बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। शहर इक़्तिदार में आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम खड़ा हूं। आपको दो केसेस, तोशाखाना केस और इसके साथ जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, इसके हवाले से बड़ी अपडेट्स देनी है। तोशाखाना केस जिसमें आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है आपको इस व्लॉग में बताएंगे, और साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि एतजाज़ अहसन ने हुकूमत की अगली प्लानिंग का भांडा फोड़ दिया कि हुकूमत इलेक्शन किस तरह से डिले करना चाह रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस के आगे तमाम गुजारिशात रखी हैं कि इनका प्लान क्या है, ये किस तरह से चल रहे हैं, और आइंदा आने वाले जर्नल इंतखाबात में ताख़ीर के लिए क्या वजूहात ये देख रहे हैं और क्या वजूहात अपनाई जाएंगी। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील भी की है। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे, ख़ुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से। आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से आज बड़ा दिन है। तोशाखाना में आर्ग्यूमेंट्स फाइनल होने थे, लेकिन उसमें हुआ क्या, जो ट्विस्ट है वो क्या है, वो इस वीडियो में आप देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। हम जो अपने आप ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स और इस व्लॉग का आगाज़ जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से करेंगे, जहां मिलिट्री कोर्ट के हवाले से समाअत हुई। और सबसे पहले एतजाज़ अहसन ने अदालत को बताया कि जो हुकूमत, आपको पता है कि हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ लॉज बना रही है, और 3 दिनों में 54 जो है वो लॉज पास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। और इनमें एक जो एक्ट था वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसमें ISI और IB, इनको लामहदूद इख्तियारात देता है। इस पर बड़ी डिबेट भी हो रही है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी होगी। लेकिन आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस के सामने कहा। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को सुल्ब किया जा रहा है, और हुकूमत ने जो ये लॉ पास किया है ये इन वॉयलेशन टू बेसिक ह्यूमन राइट्स और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के बरखिलाफ़ है। इसके बाद चीफ जस्टिस से उन्होंने इस्तदा की कि आप 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप 6 लोग इस पर सू मोटो लें। चीफ जस्टिस ने उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सू मोटो के हवाले से हुकूमत ने नया कानून बनाया और वो अब जजेस की मुशावरत से लिया जाएगा। दो के वो कानून पार्लियामेंट में गया हुआ है और पार्लियामेंट में उस पर डेलिब्रेशन हो रही है, वो जो है उस पर कोई चीज़ें अमेंड करनी है। लेकिन मैं ये अकेला सू मोटो नहीं ले सकता, मैं अपने जजेस के साथ मुशावरत करूँगा, और उसके बाद ये सू मोटो जो है अगर वो बनता हुआ तो हम ज़रूर लेंगे। लेकिन इसके बाद आखिर में उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ये कानून साजी आखिर क्यों कर रहे हैं, किस वजह से की जा रही है और इसका क्या मकसद है। अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिया हम आपको वो बताएंगे। लेकिन इसके बाद बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो गई थी। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए थे, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने थे। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि आप ये देखें कि जिस तरह से 9 मई का हमला हुआ है, क्या 9 मई के हमले में पाक फ़ौज को ये चाहिए था कि वो रोक ले, लोगों को रोकने के लिए पहले किसी SHO के पास जाए, किसी थाने में जाए और मुकदमा दर्ज कराए और फिर उस पर एक्शन होगा। दूसरी ऑप्शन उनके पास थी शूट एट साइट। फ़ौजी का एक काम जानते हैं सिर्फ, और वो अपने हथियार को चलाना जानते हैं, और वो चाहते तो वो शूट एट साइट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, नहीं किया। इस दौरान एतजाज़ अहसन साहब उठे और उन्होंने कहा कि कर देते शूट एट साइट, क्यों नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोका कि आर्म फोर्सेस का काम लोगों पर, अपने सिविलियंस पर जो है वो गोलियां बरसाना नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा किया कि वो जो गोलियां नहीं बरसाई गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो चीज़ें कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो आर्मी के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि 12 जगह पर ऐसी जगहें, सेंसिटिव जगहें जहाँ पे हमले किए गए, जो मेराज जो कि मियाँ वाली के करीब है, उसकी दीवार गिरा दी गई, एयर बेस पर दाखिल होने की कोशिश की गई। तो क्या हम इनको ऐसे ही जाने दें? हमें डेलिब्रेट करना होगा, हमें देखना होगा कि इसका आगे क्या बनता है। जिस पर एतजाज़ अहसन साहब उठे और एतजाज़ अहसन ने फिर कच्चा चटा खोल के रख दिया। एतजाज़ अहसन ने कहा कि ये लोग अब ये देख रहे हैं कि अपील का राइट प्रोवाइड कर दिया जाए, यानी आर्मी के जो केसेस होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे होंगे, उनकी अपील आपको हाई कोर्ट में दे दी जाए। लेकिन ये बरखिलाफ़ है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के। लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन के आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि अगर आप जब बेसिक जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो जब से FIR रजिस्टर्ड होती है तब से ही जो है वो मामला शुरू हो जाता है और बेसिक
जस्टिस जो है, इंसाफ की फरहमी, वो यही है कि अपील का राइट ना दिया जाए, बल्कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में हो ही ना। चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, इस पर हमें डेलिब्रेशन करनी होगी, इतना आसान नहीं है कि हम इस पर फैसला कर दें। और फिर चीफ जस्टिस ने जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हम आर्म फोर्सेस को भी रिस्ट्रेन करेंगे अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही हुई। 102 लोग हैं जो कि जिनके तहत आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ जो और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के हवाले से मुकदमा बनाया गया है, उनका ट्रायल रोकने का चीफ जस्टिस ने दोबारा आज कहा कि उनका कोई ट्रायल नहीं होगा। लेकिन आज जो फैसला था वो महफूज नहीं हुआ। एक्सपेक्ट किया जा रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे साथी जजेस जो हैं वो 2 हफ्ते उन्होंने छुट्टियों पर जाना है, और 2 हफ्ते बाद जब वो आएंगे तो हमारी कोशिश है इस केस को समाप्त करें। अभी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने, और उसके बाद फिर 1 घंटा मजीद जो है वो जवाबुल जवाब, जिसको हम रिबर्टल कहते हैं, वो होगा, और उसके बाद इस केस का फैसला महफूज हो जाएगा। क्या ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में होगा? बहुत सारी वाइब्स और बहुत सारे लोग, इवन सलमान अकरम राजा, ये कह रहे हैं कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल करके जाएंगे। क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर चीफ जस्टिस की जो और दीगर जजेस की जो ऑब्जर्वेशन है, उनको तो देखकर ये लगता है कि वो ये समझना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है या बेसिक प्रोविज़न ऑफ लॉ है, उसके अगेंस्ट एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा करने के मुतरादिफ है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये तमाम मामला जो है हमें देखना है कि आइंदा के लिए हमें प्रेसिडेंट भी कोई सेट करना है। अब मैं आपको वो प्लान बताता हूँ जो एतजाज़ अहसन की जानिब से दिया गया, कोर्ट को बताया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सेंसस का कहा है कि सेंसस जो है जब तक नहीं होंगे इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। सेंसस किस तरह से होंगे? सेंसस का मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव्ड होता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 4 सूबों की नुमाइंदगी होती है। 2 सूबों में हुकूमतें ही नहीं है, केपी और पंजाब में, और उनकी हुकूमतें अगर 14 मई का आपके इंतखाबात का हुक्म के मुताबिक इंतखाबात हो जाते तो हुकूमतें बन जाती हैं। अब हुकूमतें बनी नहीं है, एग्जेक्टिव के हाथ बंधे हुए हैं। ये हुकूमत जा रही है 12 अगस्त को, और अगर सेंसस, नए सेंसस पे इलेक्शन होने हुए तो उसकी अप्रूवल कौन देगा? और अगर अप्रूवल नहीं होगी तो इलेक्शन इस तरह से डिले हो जाएंगे। एतजाज़ अहसन की जानिब से बताया गया और कहा गया उन्हें द क्लॉक इट्स, जो उनके एग्जैक्ट एतजाज़ अहसन के दलाइल थे, उनमें से जो आप ये कह सकते हैं हिटिंग जुमला था वो ये था, द क्लॉक इज टिकिंग, यू हैव द टॉर्च इन योर हैंड। चीफ जस्टिस को वो कह रहे थे फॉर लाइटनिंग द वे टू द नेशन, कि चीफ जस्टिस साहब आपके पास जो है वो मौजूद है टॉर्च, जिससे आप पूरी कौम के लिए वो शमा जला सकते हैं जिसकी सब मुंतज़िर हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, अभी जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तोशा खाना के हवाले से क्या हुआ? तोशा खाना केस में आपको पता है कि आज जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब, जो कि बड़ी तेज़ी में है, जो कि चाह रहे हैं कि बड़ी जल्दी फ़ैसला हो जाए, उन्होंने आज बेसिकली दलाइल के लिए, हतमी तौर पे दलाइल के लिए रखा था। कल रिटन ऑर्डर जो आया उसमें लिखा था कि अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो मैं आपको सुने बगैर फ़ैसला महफूज कर लूँगा। लेकिन एक साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन, जो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, वो सुन रहे हैं, और वो ये एप्लीकेशन है कि जज हुमायूं दिलावर को साइड पे किया जाए। वो जो है वो एक आप ये कह सकते हैं बाइस रखते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उस एप्लीकेशन को आज जो जब सुना जा रहा था तो ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आप एक तरफ हमारी ये एप्लीकेशन सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि 12:30 पे नहीं आया तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा। जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उन्हें जाकर कहें कि 3:30 तक आप वहाँ पे उस अदालत में पेश हो जाएंगे, 3 बजे तक हम आपको फ़ैसला देंगे, तो वो कोई फ़ैसला ना दें। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस पर जो जज हुमायूं दिलावर हैं, इनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन पीटीआई ने, चेयरमैन पीटीआई ने दायर की हुई है कि इनको हटाया जाए। उसका अगर फ़ैसला आ जाता है तो फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर साहब ये सोचे बैठे हैं कि उन्होंने जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है और आज ही ये फ़ैसला देना है। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था, जिस तेज़ी के साथ वो चल रहे थे, कि शायद फ़ैसला भी आज सुना दिया जाएगा, सिर्फ महफूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ये पेंडिंग है मामला। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इस टाइम एज़ ऑफ नाउ
जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये केस है उसका 3 बजे फैसला आना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी वो जज हुमायूं दिलावर साहब उन्होंने केस रोका नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप इसमें दलाइल दें, हतमी दलाइल दें। और फिर ख्वाजा हारिस साहब जब 3:30 पर ज्वाइन करेंगे तो वो हतमी दलाइल देंगे। अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये फैसला दे दिया कि जज यही रहेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि जो तोशाखाना का फैसला है वो आज रिज़र्व हो जाए या कल रिज़र्व हो जाए, 1-2 दिनों में रिज़र्व हो जाएगा। अगर नहीं दिया फैसला कि उन्होंने ये कहा कि ये जज जो है तब्दील किया जाए तो फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट जो केस है वो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। तकरीबन 2 हफ्तों बाद इसकी समाअत होगी और इसको जो है आप ये कह सकते हैं कि सम अप कर लिया जाएगा और बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है जस्टिस उमर अता बंदयाल दें। दूसरा तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान साहब पे जिस तलवार लटक रही है उसका फैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक ने करना है और जस्टिस आमिर फ़ारूक के बाद फिर जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब के हाथ में इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।